वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग अपनी खुदत में हाजिर है और ज़ियादतीस का हमारा टॉपिक है और बड़ा ख़ास टॉपिक है आपके लिए, जो आप अक्सर बेशतर आँखें बंद कर लेते हैं, कुछ नहीं होता सर, बहुत कुछ हो जाता है, बहुत नुकसानात हो जाते हैं। अपनी सेहत को बेहतर रखना है तो चलना है, फिरना है, वॉक करनी है और टाइम टू टाइम खाना पीना करना है और दवाइयों का इस्तेमाल करना है जो डॉक्टर ने आपको बताई आपके हिसाब से। सर, हम ब्रेक से पहले थे, आपने खाने पीने की बात बड़ी छेड़ दी, बड़ी मज़ेदार थी कि बिरयानी और फलाना, तो हम जाते सो जाते हैं। अब डायबिटिक वाले पेशेंट यानी कि जो शुगर वाला हजरात होते हैं, उनको समटाइम बेवक्त भूख लगती है बहुत ज़्यादा और ज़्यादा क्रेविंग ज़्यादा होती है, तो वैसे कभी नहीं होती ज़िंदगी में, लेकिन उसके बाद ज़्यादा हो जाती है। कहते हैं शुगर है क्या, शुगर लेवल डाउन हो गया तो बेटा कुछ ले आओ। तो रात 8 बजे खाया, रात 11 बजे खाया, फिर सुबह 4 बजे फिर भूख लग गई। ऐसे वक्त में फिर वो अपनी किस तरह बेहतर करेगा, वो फास्टिंग में जा ही नहीं पाएगा। तो बिल्कुल सही कहा आपने, और ये आपके सामने के लिए और नाज़रीन के लिए बिल्कुल ये सही बात है। हम हमेशा शुगर के मरीज़ को कहते हैं कि अपनी जेब में एक टॉफ़ी रखो। अच्छा, अजीब बात नहीं है? हाँ। कि मुझे शुगर है, आप कहें टॉफ़ी रखो। हाँ। क्योंकि देखिए शुगर का बढ़ जाना इतना नुकसानदेह नहीं होता जितना शुगर का कम हो जाना नुकसानदेह होता है। अच्छा, अक्सर आपने देखा शुगर का मरीज़ खड़े खड़े दिलाम से नीचे गिर जाता है। जैसे उसका शुगर लेवल कम होता है बेचारा नीचे गिर जाता है, क्योंकि ब्रेन को आपने न्यूट्रिशन दी नहीं, ब्रेन ने एहतजाज किया, ब्रेन ने नीचे गिरा दिया आपको। जैसे आप नीचे गिरते हैं, सर्कुलेशन ब्लड की तरफ आपकी जाती है, थोड़ा सा बंदा होश में आ जाता है। क्या होता है यार, पता नहीं अंधेरा आ गया था, मैं एकदम खड़े खड़े गिर गया। ठीक है। शुगर टेस्ट किया, पता शुगर तो उसकी बहुत नीले कम हो रही है। तो हमेशा कहते हैं कि अगर खुदा ना खासा आपके हाथ पैर कपकपा रहे हैं, आपको जब पसीने आ रहे हैं, आपकी घबराहट हो रही है, तो आप टॉफ़ी फ़ौरन मुँह में रखें, ताकि आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं बैठे हैं, कहीं हर जगह तो शुगर नहीं मिलेगी ना आपको। अब घर में तो चलो फ़ौरन मंगा लिया आपने, तो आप शुगर की टॉफ़ी रखें। बाकी जो आपने बात की कितना क्या खाना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, वो ज़रूरी है। बेवक्त का भूख लग जाना, देखिए हम ये कहते हैं कि आप हर चीज़ खाएँ। ठीक है। शुगर के मरीज़ को मैं कभी भी नहीं कहता कि आप सब खत्म करें, मैं कहता हूँ हर चीज़ खाएँ, लेकिन पोर्शन में खाएँ आप। अच्छा। हम शुगर के मरीज़ को कहते हैं कि आप बजाय 3 वक्त खाना टिका के खाने के आप 6 वक्त खाना खाएँ। तो डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कहता हाँ, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। आप स्मॉल मील लीजिए, छोटी छोटी। आपने सुबह नाश्ता किया हल्का सा, 11 बजे कुछ खाना खाया, 1 बजे खाना खाया आपने, बीच में आपने सफ़र में कुछ थोड़ा सा लिया, रात में, तो आपके 6 मील होते हैं ये। ठीक है। 6 मील क्या होता है कि आपने अपने पैंक्रियाज पे बोझ नहीं डाला आपने। ओके। आपने नहीं कहा कि यार ज़्यादा काम करो, जब वो ज़्यादा काम करता है तो एग्जॉस्ट हो जाता है, इंसुलिन ज़्यादा सीक्रेट करता है वो। तो हम कहते हैं शॉर्ट मील लें। आप एक चावल खाना चाहते हैं, एक बाउल में चावल लें, प्लेट में पलट लें, नहीं जो भी चावल कोई भी खाते हैं। अच्छा। बस एक बाउल लें, आपने प्लेट में पलट लें, अब आपने यही खाना है। ठीक है। अब जब भी आप कहीं जाते हैं, मेहमान में बन के जाते हैं या आपके घर में दावत होती है, और ले लें, अरे नहीं कुछ और ले लें, और ले लें। तो उससे कहना मुझे खुदा ना खासा मुझे शुगर है, तो ऐसे करें आप मुझसे शुगर ले लें 2 दिन के लिए। अरे यार माफ़ कर दें, मैं क्यों शुगर लूँ आपकी? तो भाई मुझे क्यों आप तकलीफ दे रहे हैं, मुझे क्यों खिलाए जा रहे हैं यार, मैंने इतना ही खाना है। नहीं, और बहुत से लोग तो हमारे सालन वाले बाउल भी तो ले लेते हैं कि भाई ये मेरे हिसाब से नहीं, जो नॉर्मल बाउल होता है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आपने ले लिया बस उसको पलट लिया, आप ये आपने चाहे वो बिरयानी है चाहे चावल है वही खाने आपने। आप ये नहीं कर सकते और ले लें और ले लें, अच्छा और ले लें। तो ये और का जो चक्कर में होता है ना, इसमें आप अपने खामा अपने बोझ, जिसमें बोझ डालते हैं आप, वो ना लें आप। इंसुलिन की आपने बात की कि इंसुलिन जो है वो लोग कहते हैं कि जी इस तरह से इंसुलिन नहीं लगानी चाहिए, जरा आखिरी इलाज है ये। भाई ये पहला इलाज इंसुलिन है। देखिए अगर आपने अपने एंड ऑर्गन्स को बचाना है ना, जिसमें गुर्दे हैं, आँखें हैं, दिल है, दिमाग है, तो आपने इंसुलिन ही लेनी है। अगर आप खुदा ना खासा एंड किया आपने, खुदा ना गुर्दे आपके फेल हो गए शुगर की वजह से, आपकी आंखें ख़राब हो गई, आपका दिल ख़राब हो गया, फिर आपने ली तो क्या लिया आपने, तो दिल गुर्दे का बेड़ा गर्क कर दिया। तो बेहतर हम ये हमेशा ये कहते हैं कि देखें जो अगर खुदा ना खासा किसी को शुगर हो गई है तो उसका पहला इलाज ही इंसुलिन होता है। बाहर दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में पहला इलाज इंसुलिन है। हमारे यहाँ पर होता है कि जी 1 दवा, फिर 2 दवा, फिर 3 दवा, फिर 4 दवा, जरा मुट्ठी भर के इंसुलिन वो दवाएं खा रहे हैं गोलियाँ, और फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही। ज़रा सा किया जो ऊपर चली गई, ज़रा सा किया नीचे चली गई। तो इससे बेहतर ये होता है कि आप इंसुलिन पहला इलाज है इसका। कोई ऐसा वो खुदा ना खासा ये मिथ है, लोग ये मिथ होती है कि लोग डरते हैं क्योंकि भाई कि वो दवाई, मैं दवाई ले रहा हूँ ये ठीक है, मैं इंसुलिन बड़ा डर लग रहा है, किसी को नहीं मुझे चुभती तकलीफ होती है, इंसुलिन एक आखिरी ऑप्शन है, इसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस पर थोड़ी सी आप भी इतराफ़ में आपको लोगों में, हमारे माशरे में तिब की तालीम 2 जगह दी जाती है। एक तो मेडिकल कॉलेज है, एक गलियाँ कुछ हैं। जी हाँ, हमारे घर हैं सर। हमारे घर जो हैं वो तालीम का मंबा हैं, गलत तालीम का। हर किस्म की तालीम आप ले लें, पप्पो से, खाला से, मैं रिश्तों के नाम नहीं ले रहा, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ताया से, जी हाँ, चाचू से, पड़ोसी से, अंकल से, वो इतने आला पैमाने पे आपको बताएंगे कि इलाज कैसे होता। आप एक दफ़ा छींक के देखें, रक्शे वाला आपको बताएगा कि आपको शुगर यानी जो शहद होता है उसके अंदर काली मिर्चें कैसे डाल के खाते हैं, और वो मोड़ के भी रक्शा चलाते हैं, पीछे मुड़ के बताएगा आपको, आगे टकरा जाएगी चीज़ें। सिर्फ आप छींक खांस के भरना है, शादी में जाएं फिर देखिए। अच्छा मज़े आते हैं शादी में, लोग खा रहे होते हैं और बात किस पे कर रहे होते हैं, सेहत पे।
या वजह भाई आप बताएं वज़न कैसे कम होगा? मैंने कहा भाई ये वाला वज़न हटा दें जो आपने हाथ पे रखा हुआ है प्लेट, वज़न कम हो जाएगा। तो पहले तो देखिए, जहन में रखिएगा कि मेडिकल के बारे में जो जानता है जी, उससे पूछें। बिल्कुल। पाकिस्तान हेल्थ पार्लियामेंट का जो गोल है वो आगही है। ठीक है, हम आगही देना चाहते हैं। हम, मेरा ताल्लुक क्योंकि कराची चैप्टर से है, मैं उसका एडवाइज़र हूँ सर का। हम कोई इलाज नहीं बता रहे हैं, इलाज से बेहतर आपको जो गलत आपने इलाज सीख लिए उनको बंद करना है। तो ये जो अताई इलाज हैं और मर्दी मादत के साथ, मैं ये नहीं कह रहा कि सब ऐसा करते हैं, लेकिन हमारे मीडिया को भी देखना होगा कि जिन लोगों को वो बुला रहे हैं क्या वो मुस्तनद हैं अपनी फील्ड में, सही बात, या सिर्फ खुश शक्ल हैं। फ़र्क होना चाहिए खुश शक्ल होने में और इल्म होने में। खैर मैं दोनों में नहीं आता, ना मुझे इल्म है ना खुश शक्ल हूँ, लेकिन मैं अपनी फील्ड में योगा में जानता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये कि आप जिससे नॉलेज मिलनी है उससे नॉलेज लीजिए, ठीक है, बजाय इसके कि किसी से पूछ लीजिए कि मेरे घर में ये होता तो मैं तो 3 जहर हैं, 3 ऐसे जहर हैं, सफ़ेद जहर, जो घर में जितने कम से कम हो अच्छा है, और ये हज़ारों साल से योगी जानते हैं। 3 वाइट पॉइजन, प्लीज़। शक्कर, ठीक है, प्रोसेस हुई हुई वाइट शक्कर, प्रोसेस वाइट शुगर, हाँ, वाइट नमक, ठीक है, और मैदा। इसको ज़िंदगी से निकाल दें आप। प्री डायबिटिक में हम ये करते हैं, और एक आपने बात की थी और वो बात कहीं और चली गई। ये सोचना कि जी हमने इसमें थोड़ा सा हमने जो है वो चना मिला लिया है, गंदम मिला लिया है, अगर आप टोटल निकालें तो परसेंटेज शुगर की तकरीबन वही आती है उस आटे में, थोड़ी सी कमी होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने 4 आटे मिला लिए हैं तो वो गंदम के रिप्लेसमेंट में बहुत अच्छा हो गया, कुछ नहीं होता। आपको अपनी ग़िज़ा को अपने नॉलेज के हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से तय करना होगा। आप नहीं करेंगे, पड़ोसियों से पूछ के नहीं करेंगे। पहली बात ये कर लें। और दूसरी बात ये है कि बार बार हम वही बात कर रहे हैं कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की बात है ना, तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में किस वजह से होता है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि बड़ी मदद के साथ। ये बड़ा सख्त जुमला है, शायद पसंद ना भी करें लोग, लेकिन बतौर तबीब डॉक्टर मैं कहूँगा कि ऐसा तो कहीं तय नहीं होगा कि बनाने वाले ने ये तय कर लिया हो कि वजाद साहब के घराने में सिर्फ दिल के अमराज हर बच्चे को होंगे, चाहे वो कुछ भी कर ले। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा होता। रब्बुल आलमीन है, रहमतुल आलमीन, रहमत करने वाला है, रहीम और करीम है, और हम उम्मती हैं रहमतुल आलमीन के। हम कैसे मान लें कि हमारा रब जो है वो तय कर देता है कि जी वजाद साहब के घराना है, इनको दिल के अमराज दे दो, कुछ भी कर लें, दिल के मरीज आएंगे इसमें। हम कहते हैं ना हमारी फैमिली में चल रहा है, हमारी फैमिली में रिवायतें चलती हैं, अमराज नहीं चलते। ये तो बहुत गलत जुमला हो जाएगा, है ना। तो ज़रा इसकी तस्हीह कीजिए। जी जी, जो सहीउल आम हमारे यहाँ गलतुल आम हो गया कि रब ने ये नहीं कहा, ये बंदे ने कहा है। मेरे जो दादा थे वो पाए खाते नहीं थे, पाए पीते थे। मेरे अब्बा भी यही करते थे, दोनों ही अचानक गए। लेकिन मैं भी यही करता हूँ, इससे होता कुछ नहीं है। ज़िंदगी में खाना पीना चाहिए, मरना चाहिए तो खा पी के मरना चाहिए। ये मुहावरे गलत हैं, इसको तस्हीह करें इनकी। खुदा के लिए आने वाली नस्ल को बताएं कि चलना फिरना है और उतना खाना है जितना खाना चाहिए। तो सबसे पहले आप खाने की जो फूड साइंस है ना, उसको सिखाएं घरों में, और बताएं कि अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें खाने के बाद कुछ उसूल बताएं। हमें बताया है कि हम कैसे चहलकदमी करें, हमें सुबह का नाश्ता कब करना चाहिए, रात के खाने के लिए हमारे पास वक्त है वो बहुत बेहतरीन है मगरिब का। मगरिब के वक्त खाना खाइए, आपको टाइम मिल जाएगा हज़म करने का। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो एक्सरसाइज नहीं है, ज़िंदगी के पूरे लम्हों को गुजारने का ढंग है, तो उस पर अमल करना चाहिए। और ये सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अमल करना है, सीख रहे हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों में और नौउम्र बच्चों में ज़ियादतीस का होना और उससे बचना किस तरह है, और हामिल जो ख़वातीन होती हैं उनके लिए उससे कबल और बाद के क्या एहतियाती तदाबीर हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर से बात करेंगे। वेलकम बैक वन अगेन सिटी 8 है ना, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है, और आप हम सबके साथ हाजिर हैं और ज़ियादतीस के ऊपर बात कर रहे हैं कि पहले कैसे बचाव किया जाए, अपने आप को कैसे महफूज किया जाए, अगर हो गई है तो फिर उस पर अमल कैसे किया जाए। बच्चों में उभरता हुआ एक देख रहे हैं ज़ियादतीस क्यों, और फिर सारी बातें। डॉक्टर साहब आपसे बात करूँगा कि बच्चों में डायबिटिक का होना, और उसके बाद फिर माँ, और दैन उसके बाद फिर अच्छा एक हमल वाली भी एक मामलात हैं, क्या उस बच्चे पर इम्पैक्ट पड़ता है आने वाले जो दुनिया में बच्चा आ रहा है, तो प्लीज़ इस पर रोशनी डालिए। जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया। जैसे कि मैं क्योंकि एक इदारे से मुंसलिक हूँ, पाकिस्तान हेल्थ पार्लियामेंट, और ये पूरा महीना जो है वो आगाही का महीना है, तो हम उस पूरे महीने इंशाल्लाह आगाही की कैंपेन हमने चलाई हुई है। और आज हम यहाँ बैठे हुए भी इसी सिलसिले में हैं कि हम चाहें कि आगाही गए। हम 2 ही सेगमेंट में भी काम कर रहे हैं।
एक डायबिटीज़ के हवाले से और दूसरा मेंटल हेल्थ के हवाले से। तो अभी हम डायबिटीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं। तो आपका जो सवाल है कि बच्चों में जो है वो किस हद तक है और कैसे होता है, किस हद तक, देखिए बच्चों में जो होता है टाइप 1 डायबिटीज़ कहलाती है। अल्लाह ताला ने हर बच्चा जो एक से पैदा नहीं किया ना, डिफरेंट बच्चे पैदा होते हैं। अगर वो बच्चा जिसके अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होती है, ठीक है, जो बार बार इंसुलिन का जिक्र आता है, वो बच्चे टाइप 1 डायबिटीज़ कहलाते हैं और उनको इंसुलिन देना पड़ती है, बर्थ से देना पड़ती है। जैसे डायग्नोज होता है, चाहे वो 2 महीने में हो जाए, 1 महीने में हो जाए, आपको इंसुलिन लगाना पड़ती है बच्चे को। वो सारी उम्र फिर उसको इंसुलिन चलती है। अच्छा, ठीक है ना। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने जब उनको बढ़ना शुरू होते हैं 10 साल, 12 साल, 15 साल, उनमें डायबिटीज़ किस तरह से हो जाती है, आजकल बच्चों में ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। उसमें क्या होता है कि बच्चों के जो डाइटरी पैटर्न होता है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अक्सर माएँ देखें आप कि बच्चों को जो है वो जब खाना नहीं खा रहा होता तो मोबाइल पकड़ाती हैं, टीवी पे कार्टून लगाती हैं, वो खाना रख देती हैं। ठीक है ना, बच्चा खाया जा रहा है। या बच्चे को जो जंक फूड देना शुरू कर देती हैं, बाज़ार में जो चिप्स मिलते हैं आलू के, वो देना शुरू कर देती हैं। अपनी मतलब ये कि वो आई एम सॉरी अपनी मेहनत कम करके बाज़ार पे डाल देती हैं सारी चीज़ें कि मैं वहाँ से मंगा लिया और जनाब बच्चों को जंक फूड देना शुरू कर दिया। जो बच्चे जंक फूड पे जब चले जाते हैं, दूसरी बात जो देखें ड्रिंक्स देखें, फिज़ी ड्रिंक्स, मैं नाम नहीं लूँगा किसी ड्रिंक का यहाँ पर, अक्सर बच्चे खाने के साथ फिज़ी ड्रिंक्स पीते हैं। आप देखें एक बॉटल के अंदर कितनी सारी शुगर होती है। ठीक है ना, आपको पता है सारा, ये तो हर मीडिया पे आता है। वो आपने जनाब बच्चे ने अगर एक बोतल पी ली तो उसका तो मैं खाना पूरे हफ्ते की शुगर पूरी हो गई। लेकिन वो आपने बच्चे ने एक भी पी ली, 2 पी ली। अब ना शादियों में जैसे वो जिक्र हुआ लिफाफे के साथ पीते हैं यार, एक बोतल और, एक बोतल और, 3 बोतलें पी रहे हैं। कितनी भी? 3, 2, 1 रेस लगी। तो भाई ये देखें आप, ये बच्चों को भी पिला रहे हैं, खुद भी पी रहे हैं। ये फिज़ी ड्रिंक्स पिला के आपने बच्चों को बड़ा गर्क कर दिया। अब ये जो बच्चों में डायबिटीज़ हो रही है वो इसी वजह से हो रही है कि बच्चों में जो डायबिटीज़ है, खाने का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। बच्चे बाहर जाते नहीं हैं। अब आजकल पार्क्स है नहीं हमारे यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा बच्चे खुदा न खासा अगवा भी हो रहे हैं, उठाए भी जा रहे हैं। खाने का रूटीन सारा आउट हो गया हमारा। नहीं, बच्चे बाहर नहीं जा रहे ना, बाहर नहीं जा रहे। घर वाले सिर्फ उनको बच्चों को घर में रखते हैं कि यार तुम घर में रहो, महफूज रहोगे। सिक्योरिटी रीज़न है, बहुत सारी, सही बात है। लेकिन ये कि ना उनकी वॉक है, ना उनका खेल है, ना मैदान है। स्कूल भी खुले हुए हैं, बंगलों में खुल गए। सर हमल से पहले कबल ज़ैबतीस का थोड़ा सा रोशनी डालें इसके ऊपर प्लीज़। हमल से पहले देखें, हमल से पहले तो ये जो होता है कि भी बच्चे को हो जाएगी या मुझे है, तो देखिए ख़वातीन में जो हमला ख़वातीन होती हैं उनमें भी ये सलाहियत होती है कि उन्हें खुदा न खास्ता शुगर ना हो जाए। ठीक है। जिन ख़वातीन को हमल के दौरान शुगर होती है उनके बच्चे बहुत हैवी वेट पैदा होते हैं। ठीक है, उनके वेट ज़्यादा होते हैं और ये उसमें ये तस्वर किया जाता है कि उन बच्चों में भी ट्रांसफ़र होगी शुगर, खुदा न खास्ता डायबिटीज़ जो माओं में अगर हो जाती है। होता तो कम है, ये रेशो कम है, लेकिन ये होता है कि खुदा खासा माँ को जो है प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हो गई है तो बच्चा ये तो हैवी वेट पैदा होगा और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन के साथ भी पैदा हो सकता है। तो ये एहतियात करनी चाहिए कि अगर खुदा खासा इस तरह की कोई चीज़ हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना पड़े और उसके बाद डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। ठीक है। योगी भाई मुझे बताइएगा प्लीज़ कि ज़ियाबतीस दिमागी सेहत मतलब आप कितना असर डालती है, इस पर थोड़ा सा करें। देखो 4-5 चीज़ें जो हमें 5 फैक्टर हमें नज़र आते हैं प्री डायबिटिक में भी, डायबिटिक में भी। उसमें आइज़ के ऊपर इफ़ेक्ट आता है, किडनी पे इफ़ेक्ट आता है, हमारे न्यूरोपैथिकल सिस्टम पे आता है, हमारे जो जेनेटिकल ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उन पे आता है और हमारे ब्रेन पे आता है। ठीक। कन्फ्यूज़, उलझा हुआ जहन, थका हुआ जहन होता है। और ये तमाम चीज़ें, मल्टीविटामिन्स भी दिए जाते हैं इसमें और भी चीज़ें दी जाए, एहतियात काफ़ी है। जी हाँ, जी हाँ। मैं ये एक जुमला जो डॉक्टर साहब ने भी कहा, लेकिन तुम्हारे सवाल से और मेरे जवाब में कुछ थोड़ा सा ताल्लुक़ मिल जाएगा, वो ये कि क्या वजह है कि आज हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनमें भी वो प्री डायबिटिक हो रहे हैं। सही। उसकी एक ही वजह है, खेलते नहीं हैं। खेलते नहीं। जिस ज़माने में बच्चे बाहर खेलते थे, आज वालिदैन ने उनको वही सिक्योरिटी वाली बात घर में रख दिया, टीवी VCR ने उनको, टेलीविज़न, कंप्यूटर ने उनको हर वो खेल दे दिया है जो ग्राउंड में होता था वो घर में होता है। तो और वो भी सिर्फ स्क्रीन पे होता है। बच्चों की फ़िज़िकल एजुकेशन को रखिए। मैं बिज़ी हूँ, लेकिन कल मैं अपने पोते पोती को पार्क लेके गया। हमारे गुलबर्ग में एक छोटा सा पार्क है, उसमें तमाम खिलौने झूले हैं, लेके गया क्योंकि अभी उसका पेपर ख़त्म हुए थे, 1 हफ्ते तक वो नहीं गया। ये मेरे लिए लाजिम है कि मैं सिर्फ अपनी मसरूफियात की वजह से नहीं, उनके हालात की वजह से बाहर निकलूं, पार्कों में जाऊं, लेके जाऊं। और जहां पे आप सिक्योर समझते हैं वो सिक्योर था, क्योंकि उसमें आप गेट से अंदर आ गए, उसके बाद फिर टिकट है। तो आम आदमी वहाँ बहुत नहीं आता, जबकि वहाँ पे वॉकिंग ट्रैक था, बच्चों के खिलौने थे और उसमें तमाम सहूलतें थीं। तो बच्चों को एक्टिविटी दीजिए, अपने माशी हालात के मुताबिक बच्चों को कहीं ना कहीं पार्क में लेके जाएँ, घुमाएँ, ताकि वो प्री डायबिटिक स्टेट से निकल के सिक्योर हो जाएँ। और जहाँ एक्सरसाइज का ताल्लुक़ है,
वो मैं ज़रूर, क्योंकि अब वक्त की किल्लत है जी। मैं चाहता हूँ कि थोड़े हाथ पैर चलाने हैं। तो हाथ पैर चलाने का मतलब ये नहीं कि आप पार्क में जाएँ या जिम में जाएँ, मैं आपको यहीं पे हाथ पैर चला के दिखा देता हूँ। ज़रूर, प्लीज़। ठीक है, इजाज़त? सर प्लीज़। देखिए मैं हाथ चला दिए और थोड़े पैर चलाऊंगा। हाँ, हाँ। आप इस तरह बैठिए और बैठे बैठे आप कोई काम ना करें, आप इसको यहाँ टच करते रहें बैठे बैठे। ठीक है, ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह बैठे बैठे, ये मैं पैर सीधे नहीं कर रहा ताकि वो कैमरे की तरफ ना हो, लेकिन इसको आप ये सब कर सकते हैं। अब ये देखिए मैं आराम से चल रहा हूँ ना, चल रहे हैं। और ये अगर बैठे बैठे 10 मिनट भी मैं कर लूँ तो इसमें क्या जाता है। मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं तो पूरे प्रोग्राम में ये कर सकता हूँ बैठे बैठे। अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। ओके, मैं चाहता हूँ कि ये आप करते रहें। योग में 4 चीज़ें हैं जो डायबिटीज़ में की जाती हैं, क्योंकि ये साइंटिफिकल नहीं है जो मैं कहने वाला हूँ, तो मैं इस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा एज ए डॉक्टर। मैं कहूँगा इसमें एक मुद्रा है, अपान मुद्रा, जिसमें यूरिन ज़रा कंट्रोल रहता है, ड्रॉप्स नहीं होते, बार बार यूरिन नहीं आता। लेकिन पेट को दबाने की, पेनक्रियास को दबाने की एक्सरसाइज बड़ी अच्छी है। इसको लॉक किया, देखें अंगूठे को मैंने यूँ लॉक किया हुआ है, इसको दबाया और इसको जितना कम प्रेस कर सकता हूँ प्रेस करके मैं उठा के रखूँगा। ये मंडोक मेंढक का अंदाज है। ठीक है, ठीक है, ये रख लिया। अच्छा नहीं होता तो आपने कुशन उठाया, कुशन पेट पे रखा, इसको दबा दिया। नहीं होता आपने दोनों हाथों को लॉक किया, इसको दबाया, इसको यहाँ लॉक कर दिया। इस हिस्से को दबाएं। तो इसके लिए सबसे आइडियल जो चीज़ है वो कपालभाति है। और कितनी देर के लिए जो ये कम से कम 10-15 दफ़ा कर लें। कपालभाति में पेट को हिलाना है। तो ये तो कुछ भी ना करें, आराम से बैठें, इसको दबाएं ताकि इंटरनल ऑर्गन का मसाज हो, जो कि चलने में होगा, दौड़ने में होगा। ना आप चल रहे हैं ना दौड़ रहे हैं, तो सब कुछ छोड़ दें कि हम पेट को तो हिला सकते हैं। अगर आप पेट को भी नहीं हिलाएंगे तो फिर एक वक्त आएगा कि आप खुद भी हिल नहीं पाएंगे। ओके फाइन। डॉक्टर साहब आपकी तरफ होंगे, वक्त की थोड़ी सी किल्लत है। सर आपने बात की थी टाइप 1 टाइप 2, इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा। जी, टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जिसमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, जो बच्चों में होती है। ठीक है। और टाइप 2 डायबिटीज़ होती है जो डायबिटीज एडोलेसेंस में होती है, बड़ों में होती है। उसके लिए डायबिटीज इंसुलिन है, दवाएं, दोनों चीज़ें। इंसुलिन बेहतर है या मेडिसिन? लोग डरते हैं इंसुलिन लगाने से। देखिए, हम एज ए फिजिशियन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इंसुलिन इज़ द फर्स्ट ट्रीटमेंट। ठीक है। लोग ये समझते हैं इट्स लास्ट ट्रीटमेंट। ओके जी, अब तो इंसुलिन हो गया, अब तो बस चलने का वक्त आ गया, ठीक है। अब खुदा न खास्ता हमारे मौत का वक्त आ गया तो इंसुलिन डॉक्टर ने लिख दी, जबकि ये बहुत बड़ी मिथ है। ये ठीक है। जितनी जल्दी आप इंसुलिन पे आते हैं उतनी ही जल्दी आप अपने एंड ऑर्गन्स को बचा सकते हैं। एंड ऑर्गन से मुराद ये है कि आपकी किडनी है, ब्रेन है, आइज़ हैं, ठीक है, दिल है, शरियाने हैं दिल की, इनको आप बचा सकते हैं जितनी जल्दी आप इंसुलिन पे आते हैं। ठीक है सर, आखिरी सवाल में आएंगे। इस आखिरी सवाल मेरा ये है कि सब वक्त की माजरत की लता के बाद मुझे कि अक्सर बेशतर लोग अपने हिसाब से इंसुलिन लगाते हैं। अगर 45 सुबह लगा रहे हैं, 40 लगा रहे हैं तो शाम में 20, तो सुबह वाली को 2 हिस्सों में तकसीम कर देना, या मेडिसिन को 2 हिस्सों में तकसीम कर देना कि शायद मैं अब जो खाना खाऊंगा 12 बजे वाला बड़ा वाला नाश्ता या बिग नाश्ता, तो वो शायद या खाना तो वो उससे बढ़ सकती है। इस पर ज़रा प्लीज़। नहीं, ये बहुत ही ख़तरनाक अमल है ये। अच्छा। और इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओके। इसी जब तो फिर ये बंदा हाइपो में चला जाता है। ओके। हाइपो में चला गया या एकदम शुगर बढ़ गई। अक्सर हमारे पास मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब आपने 500 मिलीग्राम की लिख दी तो बहुत गर्म होती है ये। ओके। मैं कहता हूँ तो शुगर एकदम नीचे आ गई। मैं तो कहता हूँ फ्रिज में रख दें, अच्छा, ठंडी हो जाए फिर खा लीजिएगा। अच्छा। तो ये क्या बात, मैंने आपको गर्म लग रही थी ना तो आप फ्रिज में रख के खा लें, ठंडी हो जाएगी। ठीक है। तो 1000 पावर की लिख दिया आपने। कहता हूँ भाई, अगर आपके जैसे मैं 1000 फौजी लड़ने आ गए हैं तो क्या आप 500 भेजेंगे? ठीक है। आप तो 1200 भेजेंगे, 1300 1000 ज़्यादा भेजें ताकि उनको मारे उनको। ठीक है। यही इंसुलिन का भी है कि इंसुलिन की जो डोज डॉक्टर आपको मुतय्यन करता है वो आपकी शुगर के हिसाब से करता है कि आपको शुगर की कितनी ज़रूरत है कि वो इंसुलिन इसको चैनल खोल के उसको इस्तेमाल कर ले। अब आप अपने तौर पर अगर इसको मॉडिफाई करेंगे तो फिर आप मुश्किल में आ जाएंगे, अनबैलेंस होगा। चलिए सर, डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपको शुक्रिया जोगी भाई, आपका बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कम वक्त में बहुत कुछ सीख लिया और इन्होंने एक्सरसाइज बता दी, खासकर उन लोगों के लिए जो चल फिर नहीं सकते उनके लिए, और जो नहीं प्री डायबिक पे भी आज हमने बात की कि शुगर से कैसे बचा जाए। अब आपके हाथ में सारी गेम है और हमारी कोशिश है हमारे चैनल की तरफ से कि आप तक जितनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके पहुंचा देते हैं। अमल करना आपका काम है। अपना रखेंगे बहुत सारा ख्याल, इस उम्मीद के साथ कि ज़िंदगी बड़ी प्यारी है और एक ही दफ़ा मिलती है, और हर दिन उठें खैर आफियत के साथ, शुक्र अदा करें उस परवरदिगार का, हुक़ुक़ अल्लाह हुक़ुक़ुल इबाद को काम आगे तक ले जाएँ, बैलेंस करते हुए न से बल्कि अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती के साथ थामे रखिए, सब्र कीजिए, शुक्र करते रहिए जिस हालात में भी हो। अपना रखें बहुत सा ख्याल। अपने मेज़बान अज़हर अली बेग को दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह ने के बाद।